आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि अगर हमारी खबरें आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही जो भी कमेंट आप करें वो खबर से संबंधित ही होना चाहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तानपुर ज़िले के उस होटल में अचानक भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगा। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी होटल से बाहर की तरफ भागे। इस भगदड़ में कई लोग गिर गए, कई लोगों को चोटें भी आई। एक तरफ लोग भागकर अपनी जान बचा रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर जमकर मारपीट हो रही होती है। कई नौजवान होटल मैनेजर रोहित पांडे को जमकर पीट रहे होते हैं। कई लोग उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग मैनेजर को नहीं छोड़ते और पीट पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया गया। यानी जिस होटल में लोग पार्टी इंजॉय करने पहुंचे होते हैं उसी होटल से लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी विधायक राजबाबू उपाध्याय भी उलझ गए हैं, क्योंकि हंगामे और बवाल का इल्जाम बीजेपी विधायक राजबाबू उपाध्याय के आदमियों पर लगा है। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस होटल में बवाल हुआ वो होटल भी एक बीजेपी विधायक का ही है। यानी बीजेपी विधायक के आदमियों ने ही बीजेपी विधायक के होटल में जाकर जूते में दाल बांट दी। आज जो कहानी, जो सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सुल्तानपुर, यूपी का सुल्तानपुर जिला है। इसी में देहात कोतवाली क्षेत्र के लोहरा मऊ गांव में एक होटल है। होटल का नाम है हाईवे 56। ये होटल जौनपुर के बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा का है। और इन बदमाशों की जुर्रत तो देखिए, विधायक के होटल में घुसकर ही बवाल काट दिया। उनको ये भी जरा भी इस बात का ख्याल नहीं होता है, जरा भी डर नहीं होता कि विधायक के होटल में जाकर हम इस तरह की हरकतें करेंगे, हमारा अंजाम क्या होगा। 27 नवंबर की वो रात होती है। रोहित पांडे रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। रोहित इस होटल के, हाईवे 56 होटल के मैनेजर हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। होटल में पार्टी चल रही होती है, लोग खाना वगैरह खा रहे होते हैं, कई लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, कुछ लोग डेजर्ट्स खा रहे होते हैं, कुछ म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं। माहौल एकदम खुशनुमा था, सब कुछ कूल था। वेटर अपने काम में लगे हुए थे और मैनेजर रोहित पांडे सब पर अपनी नजर बनाए हुए थे। रात का तकरीबन 10:30 बज गया। पार्टी अपने सुरूर पर पहुंच रही होती है। इसी दौरान पार्टी में जो है कुछ लोग दाखिल होते हैं। वो लोग होटल में दाखिल होते हैं और पार्टी सेक्शन में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर जो है वो लोग पानी की बोतलों में शराब भरकर पीने लग जाते हैं। अब ये लोग कौन हैं? ये हैं मनीष रावत, भूपेंद्र पांडे, सर्वेश मिश्रा, अवधेश पांडे, सीटू पांडे, ऋषि सिंह उर्फ गब्बर और अवनीश पंडित। इन पर आरोप है कि ये लोग होटल में दाखिल हुए और पानी की बोतल में शराब पीने लग गए। अब इनको चूंकि एक फैमिली पार्टी चल रही होती है तो वहां पर वेटर ने देखा, वेटर ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन लोग एक वेटर पहुंचा उनके पास और उन लोगों से बोला कि भाई साहब ये मत कीजिए, इस तरह शराब ना पीजिए, परिवार भी हैं, महिलाएं भी हैं, बात ठीक नहीं है, तो आप बाहर जाकर पी सकते हैं। अब वेटर का इतना कहना होता है कि वो जो लोग, ये जो सर्वेश मिश्रा, भूपेंद्र पांडे और अवधेश मिश्रा, जो इनकी जो मंडली थी, ये अचानक आग बबूला हो गई। इन लोगों ने उस वेटर को गालियां देनी शुरू कर दी। पूरे पार्टी एरिया में आवाजें तेज हो गई, गाली गलौज की आवाजें सुनाई देने लगी, गहमा गहमी शुरू हो गई। अब जब गहमा गहमी शुरू हुई तो ये बात उनको मैनेजर रोहित पांडे को भी पता चली। मैनेजर रोहित पांडे ने देखा कि कुछ लोग हैं जो वेटर के ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं। अब चूंकि ये मैनेजर हैं तो इनको मामला भी संभालना है, तो तुरंत ये झट से आगे बढ़े। इन्होंने सोचा कि जल्दी से मामला सुलझा लिया जाए, इससे पहले कि पार्टी खराब हो, पार्टी मौजूद लोगों को पता चले कि भाई होटल में झगड़ा हो रहा है। तुरंत मैनेजर ये रोहित पांडे आगे बढ़ते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। वो लोग जाके रोहित पहुंचे और जाके अपने वेटर का पक्ष लेते हुए इन्होंने मामला समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन लोगों को शराब पीने से मना कर दिया। इसके बाद बस शराब पी रहे उन बदमाशों ने पूरे होटल पर मानो कहर बरपा दिया। नशे में धुत आरोपियों ने मैनेजर रोहित पांडे को जमकर पीटा। उन लोगों ने रोहित को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा,
मतलब जिस तरह लात घूसे जो भी हाथ में आया उस चीज से रोहित को मारा, जमीन पर गिरा कर मारा, और रोहित को जो बचाने आए कर्मचारी उन सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। भरी महफिल में बवाल हो गया, सारे मेहमान इधर से उधर भागने लगे, होटल में भगदड़ मच गई, हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लग गया। 27 नवंबर की रात बवाल हुआ और जब सारे हमलावर चले गए तो पता चला कि मैनेजर की जेब में रखे करीब 9,000 रुपए गायब है। जिस वक्त ये बदमाश उसको मार रहे होते हैं, मैनेजर रोहित पांडे को मार रहे होते हैं, तो रोहित लगातार उनको बोल रहा होता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या गलत बात कर दी जो आपको इतना बुरा लग गया, और अब मुझे इस तरह मत पीटिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अब उनके ऊपर भाई देखिए दबंगई और गुंडई का नशा जब सवार होता है तो उसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। और रोहित पांडे मैनेजर भाई अब उनकी, आप समझिए एक बदमाश के आगे रोहित पांडे की क्या बिसात। उन लोगों ने रोहित पांडे को मन भर पीटा और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। 27 नवंबर की रात ये बवाल हुआ और 28 नवंबर की सुबह मामला दर्ज कराया गया। अब सूत्रों की माने तो इस मामले में एक अलग ही खींचतान शुरू हो गई है। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सारे आरोपी सदर विधायक, सुल्तानपुर के सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय के करीबी हैं, या ये कह लें कि ये उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं के गुर्गे बताए जा रहे हैं। अब उनका साफ कहना है, राजबाबू उपाध्याय, राजप्रसाद उपाध्याय का नाम जैसे ही इस मामले में आया तो उन्होंने तुरंत कन्नी काट ली। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को ये जानते तक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अब एक तरफ है सुल्तानपुर के सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, तो वहीं दूसरी तरफ है जिनके होटल में बवाल हुआ, दूसरी तरफ है जौनपुर के बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा। अब विधायक बनाम विधायक ये मामला चल रहा है, और अब ये मामला कहाँ रुकता। राजप्रसाद उपाध्याय ने साफ इस मामले से किनारा कस लिया है और उन्होंने साफ कहा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब विधायक से जुड़ा मामला, तो विधायक के होटल में, जौनपुर के विधायक के होटल में बवाल हुआ, तो जाहिर सी बात है पुलिस को भी एक्शन लेना है। अब पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेते हुए रोहित पांडे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें नामजद हुए हैं गोलाघाट के मनीष रावत, कादीपुर के भूपेंद्र पांडे, जासापारा के रशीद सिंह उर्फ गब्बर, फिरई का पुरवा के सर्वेश मिश्रा, धनपतगंज के अवनीश पंडित, अवधेश पांडे और C2 पांडे, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ और पुलिस अब इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। अब ये सभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। खबर लिखे जाने तक ये लोग फरार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सभी पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाएंगे और हो सकता है कि अब इनसे बदमाशी का ये भूत भी उतर जाए। अब हम अपने उन दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उन पर अपनी कीमती राय दी। सबसे पहला नाम इसमें अमेठी ज़िले से वसीम अहमद का है। दूसरे नंबर पर नोएडा से कुलदीप द्विवेदी है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे नंबर पर बहराइच से रफ़ीक अंसारी हैं। रफ़ीक अंसारी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, वो लगातार कमेंट करते हैं और अपनी राय रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद अशरफ का। मोहम्मद अशरफ लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर है तनु तिवारी। तनु तिवारी ने अपने ज़िले का नाम नहीं भेजा है, इसलिए हम वो नहीं बता पा रहे हैं। उसके बाद विवेक मौर्य हैं। विवेक मौर्य लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, नवाबों के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी मोहब्बतें बनाए रखें। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश से खालिद खान हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी खबर को देखा, वक्त निकाला, हमारी खबर को देखा और उसके लिए अपना आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद संजय सिंह हैं, राकेश यादव हैं, हम्माद हैं मल्लावा हरदोई से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये खबर हमारी पसंद आई है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी खबर को शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।